जैसे विधायक जी ने आपको काफी बता दिया किस तरीके से संविधान को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मोदी जी आपके इस कैंडिडेट के विषय में क्या बोल रहे हैं, एक बार वो एक वीडियो है बीजेपी वालों ने भेजी, मैं आपको सुनवाता हूं। भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कभी तो कुरुक्षेत्र की बात आएगी, तो तभी तो कुरुक्षेत्र देखने के लिए लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। लेकिन पता नहीं यहाँ ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है कि उनको अपने उद्योग व्यापार के बजाय आपके विकास में जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनसे कभी खड़ा नहीं होने वाला। सोना जो तिजोरी में रखते हो, चांदी तिजोरी में रखते हो, अरे कभी कभी पैसे भी तिजोरी में रखते हो, लेकिन कभी कोयला तिजोरी में रखा है? कभी कोई कोयले की चोरी करता है? घर के बाहर कोयला पड़ा हो तब भी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? बहुत बड़ा अवसर बन गई है। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। कोल घोटाले में सांसद नवीन जिंदल और पूर्व मंत्री दशरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। भाजपा का सिपाही है, जिंदल मेरा भाई है। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी। मतलब ये देश का प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आके जिस व्यक्ति को देश का सबसे बड़ा कोयला चोर कह रहा है, कुरुक्षेत्र में आके देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगा रहा है, कुरुक्षेत्र में जिसके ऊपर आरोप लगाया उससे 195 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं और फिर उसी को यहां से चुनाव लड़वाते हैं। जनता को क्या समझते हैं? बीजेपी के लोग मेरे से पूछ रहे हैं, साहब पहले हम इसको चोर 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 कहते हुए घूम गए, अब इसको सिपाही कैसे बनाए? पहले हम इसको कोयला 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 कहते घूम गए, अब कोहिनूर कैसे बनाए? ये सोच रहे हैं बीजेपी वाले। और इसीलिए जैसे बिशन लाल जी कह रहे थे कि भाई इसको बदलने की सोच रहे हैं, इसका इतना विरोध यहां पे हो रहा है। आज मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूं बस। आपको ये नवीन जिंदल आज कितना मजबूर है? ना तो ये कह सकता प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, अगर ये कहेगा तो मोदी इसको अंदर कर देगा। ना ये कह सकता प्रधानमंत्री ने सच बोला था, ये बोलेगा तो कोर्ट इसको अंदर करेगा। जो व्यक्ति अपने लिए नहीं बोल सकता वो हमारी बात क्या रखेगा? मैं एक बात और पूछ रहा हूं आपसे, ये 10 साल यहां से सांसद रहा, 5 साल इसके पिताजी सांसद रहे, फिर ये हार गया। 25 साल से कुरुक्षेत्र से इसका नाता है। कोई भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लग जाए, कोई और आफत आ जाए तो किसी के पास गवर्नमेंट नंबर होगा इसका बुलाने के लिए, फोन करने के लिए? है किसी के पास? है जी? तो फिर ऐसा सांसद किस काम का?
चलो अमीर आदमी है, नंबर बदल लिए होंगे, नहीं होगा आपके पास, अरबोपति है, कोरोना में तो मदद करने आया होगा, आया था नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी बाढ़ आई थी जब आया होगा, चलो मरने दो, ब्याह शादी में तो आंदा होगा, गोडा नवान बता, फिर ना धरण का ना बिछाण का ना उठान का, आपने देख किसी काम में नहीं आना, गोडा नवान भी नहीं आना, तो ऐसे सांसद का करेंगे क्या? ना तो संसद में बोल सकता हो, ना अपने दुख सुख में काम आता हो, इसका अपने क्या करेंगे? मुझे बताओ, आपको एक मजबूर सांसद चाहिए कि मजबूत चाहिए? मजबूत चाहिए ना, तो मोदी के आंख में आंख डाल के बोलूं जी 3 में सस्पेंड हो किसान आंदोलन के दौरान, सेंट्रल हॉल में भी और राज्यसभा में भी, चुप के नहीं, हम कहते इसको गिरने में, जब टेलीविजन में आया है सुनते होंगे ना, उड़े आम में खड़े पावा संजय सिंह राम, तो आपकी आवाज बन के देश की लोकसभा में बोलूंगा, बाणे का चौराहा हिसाब मैंने पूरा हुआ है, अपने हिस्से के पैसे भी पूरे लाऊंगा कुरुक्षेत्र में। अब तक तो आपने देश की संसद में कभी कुरुक्षेत्र का नाम नहीं सुना होगा, इब रादौर भी सुना करोगे, लाडवा भी, शाहबाद भी, गोला चिक्का भी, पेवा भी, कलायत भी, कैथल भी, पुंडरी भी, थानेसर भी, सब सुनोगे, और कुर्दबन और पोटली भी सुन जाओगे भाई, इन गामा के नाम भी देश की संसद में